माइकल, बॉस, इस आदमी ने हमारे साथ गद्दारी की है। अजीत, इस कुत्ते के एक हाथ में टाइटन की घड़ी और दूसरे हाथ में एचएमटी की घड़ी पहनाओ। माइकल, लेकिन बॉस, यह तो गद्दार है। अजीत, हम जानते हैं, इसको बताना है कि अब ये 2 घड़ी का मेहमान है। मायके से हमारी मैडम फ़ोन पर बोली, क्या हम तुम्हें याद आते हैं? हमने कहा, पगली, याद करना इतना आसान होता तो 10वीं में 4 बार फेल काहे होते। मरीज दौड़ते हुए डॉक्टर के पास आता है और कहता है, डॉक्टर साहब, मुझे बहुत तेज़ दस्त लगे हैं। डॉक्टर बोला, ये गोली ले लो, आराम हो जाएगा। मरीज बोला, गोली छोड़ो, पहले 1 बाल्टी पानी दो, आपकी सीढ़ियाँ धोनी पड़ेंगी। महिला, सेठ जी, लाल मिर्च देना। सेठ पास खड़े नौकर से बोला, हरी मिर्च देना। महिला, सेठ जी, मैंने लाल मिर्च बोली है। सेठ, हरी मिर्च देना जल्दी। महिला गुस्से से लाल, सेठ तुम पागल हो क्या, मैंने लाल मिर्च मांगी है। सेठ बोला, बहन जी, ज़्यादा गुस्सा मत करो, ठंड रखो ठंड, लाल मिर्च ही देंगे, हरी तो इस नौकर का नाम है। महिला, भैया सही से रेट लगाओ, हम हमेशा यहीं से सामान ले जाते हैं। दुकानदार बोला, भगवान से डरो बहन जी, अभी 2 दिन पहले ही तो दुकान खोली है। महिलाओं की तारीफ में, हम महिलाओं को जो कुछ देते हैं उसके बदले वो हमें उससे ज़्यादा लौटाती हैं। यदि आप उन्हें मकान देंगे तो वो आपको घर देती हैं। यदि आप उन्हें अनाज दें तो वो आपको भोजन देती हैं। यदि आप उन्हें मुस्कुराहट दें तो वो आपको अपना दिल दे देती हैं। हम उन्हें जो कुछ भी दें बदले में वो हमें कुछ ज़्यादा ही लौटाती हैं। इसलिए यदि हम उन्हें कोई छोटी छोटी तकलीफ़ देंगे तो हमें एक बहुत बड़ी मुसीबत के लिए तैयार रहना चाहिए। एक माँ अपने बच्चे को 5 रानियों वाली कहानी सुना रही थी। इतने में बच्चे ने अपनी माँ से कहा, मुझे भी 5 शादियाँ करनी हैं। एक खाना बनाएगी, एक मुझे गाना सुनाएगी, एक घर का ध्यान रखेगी, एक मुझे नहलाएगी। इतने में माँ बोली, और एक तुझे सुलाएगी। बेटा बड़ी मासूमियत से बोला, नहीं माँ, मैं उनके पास नहीं सोऊंगा, मैं तो आपके पास ही सोऊंगा। माँ की आंखों में आंसू आ गए। झुक झुक जियो मेरे लाल। माँ बोली, लेकिन बेटा वो 5 किसके साथ सोएंगी? बेटा बोला, वो पापा के पास सो जाएंगी। इस बार पापा की आंखों में आंसू थे। झुक झुक जियो मेरे लाल। मजबूरियाँ होती हैं महान लोगों के जीवन में, नहीं तो राम वनवास में, कृष्ण कारावास में, और मैं ऑफिस में क्यों बैठता। मरीज, डॉक्टर साहब, ये दवा पूरे शहर में कहीं नहीं मिल रही है। डॉक्टर, मिलेगी भी नहीं, मैं दवा लिखना ही भूल गया हूँ, ये तो मेरा सिग्नेचर है। मरीज डॉक्टर से, डॉक्टर साहब, आपको टाँके लगाने आते हैं? डॉक्टर, हाँ। मरीज, यह लो मेरी चप्पल, इसमें टाँके लगा दो। डॉक्टर बेहोश। मरीज, डॉक्टर साहब, जोड़ों में बहुत दर्द रहता है, क्या करूं? डॉक्टर, जोड़े तो भगवान बनाता है, इसमें हम क्या कर सकते हैं। भिखारी, 5 रुपए का सवाल है बाबा। संता, पूछो, शायद मुझे आता हो। भूकंप के झटकों से कांच की बोतलें टूट सकती हैं, इसलिए सबसे पहले दारू को प्लास्टिक की बोतलों में भर लें। खाना तो कोई ना कोई दे ही देगा, लेकिन दारू का इंतजाम तो खुद ही करना पड़ेगा। जनहित में जारी। भोपाल रेलवे टॉयलेट में लिखा था, दुनिया चांद पर पहुंच गई और तू यहीं बैठा है। एक ने दिमाग लगाया और नीचे लिखा, चांद पे पानी नहीं है, इसलिए वापस आया था, बस धो के जा रिया हूँ। भगवान ने हमारी 2 उंगलियों के बीच में जगह क्यों दी है? क्योंकि आपकी ज़िंदगी में कोई आए, आपके हाथों को पकड़े और प्यार से कहे, ले पीड़ी पी ले, कछु ना रखो है जा जिंदगी में। भारत में ट्रेनें इतनी लेट आती हैं कि पटरी पर आत्महत्या करने वाला भी चिप्स के पैकेट और पानी की बोतल लेकर लेटता है।
भारत में हर इंसान के अंदर एक डॉक्टर और एक एडवोकेट छुपा होता है, बस आपको अपनी तकलीफ बतानी होती है। टीचर ABC सुनाओ, संता ABC। टीचर और सुनाओ, संता और सब बढ़िया, आप सुनाओ। वरुण धवन, क्या मोदी जी इंग्लैंड से कोहिनूर ला पाएंगे? आलिया भट्ट, जो चीज़ केमिस्ट की दुकान पर आराम से मिल सकती है उसे ब्रिटेन से लाने की क्या ज़रूरत? व्हाट्सएप का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है? वो ये, बहुत सारी औरतें आपस में बात करती हैं फिर भी आवाज़ ही नहीं होती। अंकल, फ्री टाइम में क्या करते हो? बॉय, जी फ़ोन चार्ज करता हूँ। अंकल, और फ्री कब होते हो? बॉय, जब फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो जाती है तब। अगर आप कहीं जल्दी में जा रहे हो और काली बिल्ली आपके आगे से गुजर जाए तो इसका मतलब ये काली बिल्ली आपसे ज़्यादा जल्दी में है। अंग्रेज़ों का 1 महीने का त्यौहार चल रहा था जिसमें वो नॉनवेज नहीं खाते थे। उनके मोहल्ले में एक सरदार रहता था जो हर रोज़ चिकन बनाकर खाता था। चिकन की खुशबू से परेशान होकर अंग्रेज़ों ने अपने पादरी से इसकी शिकायत की। पादरी ने सरदार जी को कहा कि तुम भी ईसाई धर्म स्वीकार कर लो, जिससे किसी को आपसे कोई समस्या ना हो। हमारे सरदार जी मान गए तो पादरी ने सरदार जी पर हॉली वाटर छिड़कते हुए कहा, यू वॉर्न एज ए सिख बट नाउ यू आर ए क्रिश्चियन। तुम पैदा तो सिख हुए थे पर अब तुम क्रिश्चियन हो। अगले दिन फिर सरदार जी के घर से चिकन की खुशबू आई तो सब अंग्रेज़ों ने पादरी से उसकी फिर शिकायत की। अब पादरी अंग्रेज़ों को साथ लेकर सरदार जी के घर में गए तो देखा सरदार जी चिकन पर हॉली वाटर छिड़क रहे थे और कह रहे थे, यू वॉर्न एज ए चिकन बट नाउ यू आर पोटैटो। अध्यापक, बताओ रेलवे लाइनों के पास फाटक क्यों लगाए गए हैं? छात्र, सर, जिससे रेलगाड़ी शहर में ना घुस पाए। अध्यापक, बताओ भारत में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ गिरती है? बड़ी देर सोचने के बाद संता ने जवाब दिया, जमीन पर। अपने बेटे के रिपोर्ट कार्ड पर पिता ने अंगूठा लगाया। बेटा बोला, पापा आप तो इंजीनियर हो, फिर ये अंगूठा क्यों? पिता बोला, हरामखोर, तेरे मार्क्स देखकर टीचर को नहीं लगना चाहिए कि तेरे बाप पढ़ा लिखा है। आज पड़ोसन से कहा सुनी हो गई, कह के गई है, दम है तो अकेले में आकर मिलो। तब से दिल बेचैन है कि धमकी देकर गई है या ऑफर। अमेरिका चाहे जितनी मर्जी खोज कर ले, लेकिन कभी ये नहीं पता लगा सकता कि साउथ की फिल्मों में बाप काला और बेटी गोरी कैसे हो जाती है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।